आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बताइए। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे हम कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, मिट्टी यानी कि जो मृदा है, उस मृदा को ही क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ किसके द्वारा, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, उस मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है और उसे हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो आपको काफ़ी सरल और सिंपल लगी होगी इसकी परिभाषा। क्या है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा दूसरे शब्दों में भी यहाँ पे लिखी है। देखिए, काफ़ी सरल और सिंपल रहेगी ये भी कि नदी द्वारा लाई गई और जमा की गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में केवल आपको दो वर्ड याद रखने हैं, नदी द्वारा, एक तो लाई गई और जमा की गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी सरल और सिंपल लगी होगी ये परिभाषा आपको कि नदी द्वारा लाई गई और जमा की गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप से यहाँ पे परिभाषा दी है जलोढ़ मिट्टी की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं की ओर। ठीक है, तो देखिए ये है जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। यहाँ पर आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा। पहले जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं या जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। ठीक है, इसके आगे आप केवल दो वर्ड और कर लीजिएगा, निम्न है। ठीक है, देखिए पहली विशेषता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा पॉइंट है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है, इस मिट्टी में एक तो नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, जो जैविक खाद से जैविक पदार्थ बनते हैं तो उन पदार्थों की इस मिट्टी में कमी होती है। तीसरा है कि इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या पाया जाएगा, एक तो पोटास, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि इस मिट्टी में कुआं और नहरें निकालना बहुत आसान होता है। यानी कि इस मिट्टी में कुआं खोदना और नहरें निकालना, यानी कि जो बड़ी बड़ी सी नालियाँ होती है, ठीक है, गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं नाले निकालना। क्या निकालना, नाले निकालना। ठीक है, तो इस मिट्टी में कुआं खोदना और जो नहरें होती है छोटी छोटी, उनको निकालना यानी कि उनको खोदना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे, काफ़ी सरल और सिंपल। चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं, आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे यहीं पर। तो पहला पॉइंट क्या था कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा पॉइंट कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। तीसरा, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चौथा कि इस मिट्टी में कुआं और नहरें निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे समझ में आया होगा आज का यहाँ प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये चारों ही पॉइंट आपके हो चुके। देखिए इसके बाद में जो आपकी यहाँ पर थी ये, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।